गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं सीएससी में तक। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मार्जिनल कॉस्टिंग सी मेंटर पास्ट पेपर सॉल्यूशन। तो जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि सीएमए इंटरमीडिएट के लिए पास्ट पेपर सॉल्यूशन चैप्टर वाइज यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आपको वन एंड ओनली वन चैनल सीएससी में तक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे के सारे चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्यूशन, और विथ स्टडी मटेरियल का जितने भी सॉल्यूशन है आज सीएमए इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट कर दें। तो आज का जो टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, इससे पहले भी बहुत सा चैप्टर वाइज जहाँ तक कॉस्ट की बात किया जाए, ग्रुप 2 के कॉस्ट की बात किया जाए तो कैपिटल बजट एफएम में कैपिटल बजटिंग अपलोड हो चुके हैं, मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, ये तीनों टॉपिक भी अपलोड आज हुए मार्जिनल, और 2 दिन के अंदर में वो भी अपलोड हो जाएंगे। डोंट वरी इट, आपको ये सब कुछ अपलोड किया जाएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज का जो टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका पास्ट पेपर का डिस्कशन करते हैं। 2017 में से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और जो अब तक स्टिल जब तक पहुँचा गया सारा का सारा स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो स्टडी मटेरियल का पास्ट पेपर हो जाएगा उसको जस्ट स्टडी मटेरियल, तो सिर्फ आपको एक ओनली वन चैनल सीएससी में तक ही आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक चैनल, आपको लॉट्स ऑफ चैनल मिल जाएंगे लेकिन एक ऐसा चैनल सीएससी में तक जो आपको पास्ट पेपर स्कैनर चैप्टर वाइज और जितने भी स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन है, जितने भी स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको विथ सॉल्यूशन यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ अपलोड किया जा रहा है। तो सिर्फ एक चैनल, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल पर बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर ये 2017 जून में पूछा गया है। आपको एक चीज मैं और बता दूं, इंटीमेट कर दूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग हर ईयर, हर एक साल 15 मार्क्स का कंफर्म पूछा ही गया है। 15 मार्क्स रखा ही जाता है हर साल। एक ऐसा साल भी है जो 15 मार्क्स से कम, जो ज्यादा है कम नहीं, ये 15 मार्क्स का 6A में पूछा जाता है, और इसके बावजूद भी एमसीक्यू में भी आ जाता है, फिल्म ब्लैंक्स में भी आ जाता है, तो वो अलग मैटर। लेकिन 15 मार्क्स का मिनिमम रखा ही गया 6A में। तो चलिए ये देख रहे हैं, हर एक किस्म में 2 पार्ट यहाँ बांटा गया इस चीज को। यहाँ पर ये A और B पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, ये देखिए। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं अभी 6A में 8 मार्क्स के लिए, और उसको नीचे भी 6 मार्क्स के लिए। व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं, और अब एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, क्योंकि कौन सा वीडियो कब अपलोड होने वाला है आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो उससे आप पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं नंबर तो वहाँ पर मेंशन ही होगा, मैं तब पर भी नंबर लिख दे रहा हूँ, 8083529975। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपना, क्योंकि सारा नंबर पर्सनली सेंड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप अपना नंबर इंटीमेट कर दीजिएगा, तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू कोई भी नया पीडीएफ आएगा, कोई वीडियो आएगा, तो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2017 में जो प्रश्न पूछा गया 2017 में, ये रहा 2017 का। 2017 में पूछा गया जून में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एबीसी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डाटा फॉर द 2 ईयर, या 2 साल का डाटा प्रोवाइड किया गया 2015 एंड 2016 का, ठीक है। तो सेल्स दिया गया 2015-16 का, बट 16-17 का सेल्स नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात किया जाए तो 50% दिया गया है, और 16-17 का 37.5% दिया हुआ है। तो आपको ये पता हो गया होगा कि अगर मेरा सेल्स अगर 10 लाख है और कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन है वो 50% है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% होगा। तो 10 लाख का 50% 5 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट होगा। ये सब आपको पता होगा, बेसिक चीज, ठीक है।
और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है सेल्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स का 40%, यहाँ पर 21.87%। देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स्ड कॉस्ट इन द ईयर 16-17। जहाँ तक फिक्स कॉस्ट की बात किया जाए तो फिक्स कॉस्ट है सेविंग हुआ, मतलब फिक्स कॉस्ट 15-16 में 2015 एंड 16 में फिक्स कॉस्ट क्या लगता ज्यादा लग रहा था, लेकिन 2016-17 में कुछ सेविंग हुआ है, ठीक है, मतलब फिक्स कॉस्ट कम लगा है, ठीक है। ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, कुछ हमने प्रोसेस को रीस्ट्रक्चरिंग किया गया था जिसके कारण से फिक्स कॉस्ट में कुछ बचत हुआ है, सेविंग हुआ है, ठीक है, 16-17 में, ठीक है। द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 2015-16 इन 2016-17 बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब कि कंपनी है ना जो सेल्स क्वांटिटी मेंटेन किया, जो 2015 में सेल्स क्वांटिटी जितने हम लोग सेल्स क्वांटिटी को सेल कर रहे थे उतना ही 2016-17 में भी कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस कम कर कर उतना ही क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं। तो आपको निकालना क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करना है द फॉलोइंग वैल्यू। सेल्स 2016-17 सेल्स यहाँ पर जो 16-17 का नहीं दिया गया वो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है 16-17 का, फिक्स कॉस्ट निकालना है 16-17 का। तो आपको ये सब चीज यहाँ पर 3 चीज यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले बात आपको निकालना पड़ेगा 16-17 का सेल्स। तो एक चीज देखिएगा यहाँ यहीं पर निकल जाता है शॉर्ट में, ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है, तो इसको हम यहीं पर निकाल दे रहे हैं। दीदी ये देखिएगा, मेरे को ये बताइए, ये मेरे को यहां पर बताइए, मेरे को ये बताइए जो 2015-16 में मेरे को यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 10 लाख का सेल्स दिया हुआ है उस और पीवी रेशियो दिया हुआ 50%, ठीक है। तो मेरे को बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितना था 2015 में 16 में, 5 लाख का वेरिएबल कॉस्ट होगा। सीखिएगा सेल्स दिया हुआ है यहां पर 10 लाख का, ठीक है, 2015-16 में, ठीक है। और पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात किया जाए तो वो भी दिया हुआ है 50%, ठीक है। तो मेरे को यहां बताइएगा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 5 लाख, 10 लाख का 50% वेरिएबल कॉस्ट, 5 लाख रुपीज यहां पर आ गया क्या वेरिएबल कॉस्ट। देखिए अगर कुछ नहीं बोला गया तो 2015-16 में, क्योंकि क्वांटिटी सेल्स है, जितना क्वांटिटी 2015-16 में बेचना है उतना क्वांटिटी 2016-17 में भी बेचेंगे, ठीक है। तो एक चीज समझ में आता है, जो वेरिएबल कॉस्ट यहां लग रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट यहां भी लगेगा, तो 5 लाख वेरिएबल कॉस्ट यहां भी लगेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मेट के थ्रू करते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे को देखिएगा क्या क्या दिया हुआ, देखिएगा ये दोनों को कोई मतलब ही नहीं है, सॉरी दोनों को कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को पहला में क्या पूछा, मेरे को पहला पूछा सेल्स ना, तो देखिएगा मेरे को ये तो दिया हुआ है 5 लाख रुपया 16-17 में, क्योंकि जो 15-16 में वेरिएबल कॉस्ट था वही तो वेरिएबल कॉस्ट 16-17 में भी होगा, क्योंकि क्वांटिटी भी सेल्स है, जितना क्वांटिटी 2015-16 में हम सेल करते हैं उतना क्वांटिटी 2016-17 में भी सेल कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपीज यहां भी लगेगा। तो ये देखिएगा ये 5 लाख और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पीवी रेशियो दिया हुआ है कितना परसेंट, पीवी रेशियो की जहां तक बात किया जाए तो 2016-17 में पीवी रेशियो दिया हुआ है 37.5%, ठीक है। तो ये पीवी रेशियो ना वो 37.5% है, तो ये अगर 100% है तो ये कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट होगा, 37.5 में लेस कीजिएगा 62.5%। तो देखिएगा अगर 5 लाख 62% है तो 100% क्या होगा 8 लाख। तो सेल वैल्यू क्या निकल गया, सेल वैल्यू क्या आ गया 8 लाख। तो सेल्स निकल गया ना 8 लाख का, सेल्स आ गया 8 लाख का, समझ गए होंगे। अब क्या पूछा है, अब हमसे पूछा क्या है, ब्रेक इवन सेल्स फॉर 2016-17। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगा, तो मेरे को देखिएगा क्या क्या दिया, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो दिया हुआ है,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ ना 40%, तो एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ, तो हमें पता होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ठीक है। तो यहां पर एमओएस दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 21.875 और एक्चुअल सेल्स यहाँ पर 8 लाख रुपए ऊपर ही निकाले हैं, तो इससे हमको बीईपी सेल्स नहीं निकल जाएगा, माइनस बीईपी सेल्स, ठीक है। तो बीईपी सेल्स इज इक्वल टू 8 लाख प्लस 8 लाख माइनस, इधर प्लस माइनस में जाएगा 21.875% माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, $6,25,000। तो यहां पर वो चीज को एक मिनट रुकिएगा, प्रॉब्लम कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहां पर कुछ प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो रहा है, तो 6,25,000 आ जाएगा, एक मिनट रुकिएगा। तो 6,25,000 ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स, जो 8 लाख रुपीज था वो एक्चुअल सेल्स था, जिसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा बीईपी सेल्स, तो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। इसको ओपन होने में कुछ समय लग रहा है, तो तब तक चलिए खुल गया, वेरी गुड। तो एक चीज समझ में आ गया होगा आपको यहां पर, देखिएगा। तो एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स लिखेगा, तो हमको 8 लाख में से लेस कर दीजिएगा 20 बीईपी सेल्स, सॉरी बीईपी सेल्स, तो मेरे को बीईपी सेल्स निकल जाएगा ना, बीईपी सेल्स निकला था, कितना निकला था 6,25,000 बीईपी सेल्स निकल गया, ठीक है। और थर्ड में क्या पूछा गया, उसके बाद पूछा फिक्स कॉस्ट फॉर द 2016-17, तो फिक्स कॉस्ट इज निकल जाएगा ना, फिक्स कॉस्ट हम इससे ऐसे निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट हमें निकल जाएगा, थर्ड फिक्स कॉस्ट हुआ, तो बीईपी सेल से फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, बीईपी सेल इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आपको पास बीईपी सेल्स पता है 6,25,000, फिक्स कॉस्ट नहीं पता है, बट पीवी रेशियो भी तो पता है ना, पीवी रेशियो क्या पता है 37.5%, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 6,25,000 का 37.5% आ जाएगा 2,34,375। इट्स ओके। ये आपको 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था जून 2020 में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक चीज आप याद रखिएगा, अगर बाय द वे प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं बन रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये सब तो ड्राइव किया हुआ है, हमने क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था। सपोज में अगर बाय द वे नहीं बन रहा है ना, तो सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखिएगा, ये सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, सारा का सारा खेल इसी से है। ये इसमें से 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज निकल रहेगा। जैसे में सेल्स, यहाँ कहीं कहीं पीवी रेशियो दिया रहेगा, तो कहीं कहीं सेल दिया रहेगा, 2 चीज दिया रहेगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सपोज में जैसे में यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था 5 लाख रुपीज, ठीक है, और पीवी रेशियो दिया हुआ था, पीवी रेशियो सपोज में दिया था 20%, 20% मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन 20% है, तो अगर सेल्स में 100% है तो कॉन्ट्रीब्यूशन 20%, तो 100% क्या होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट होगा 80%। अगर 5 लाख है वो 80% नोट करता है, तो 100% का क्या होगा, सेल्स निकल जाएगा इससे वैल्यू। तो एक ये चीज हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मेट सारा का सारा मार्जिनल कॉस्टिंग इसी पे आधारित है। अगर बाय द वे आपको इस चीज को नहीं समझ में आ रहा, तो आप हम ट्राई करेंगे कि इस पर एक क्विक वे में सारा का सारा जितने भी फॉर्मूला ड्राइव का जो वीडियो है उसको भी हम अपलोड करने का कोशिश करेंगे। अभी पास्ट पेपर का स्कैनर का जो सीजन चला था, इसके चलते हम रिवीजन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स के लिए 2016 में पूछा गया था। उसके बाद ये रहा, ये लिमिटिंग फैक्टर का प्रश्न लग रहा है, देखने में ऐसे ही लग रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर का ही प्रश्न है। ओह माय गॉड, ये
हाँ, ए फर्म कैन प्रोड्यूस 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। एक फर्म है, कोई भी एक फर्म है, वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट दैट हैव इन सेम रॉ मटेरियल यूजिंग द सेम प्रोडक्शन फैसिलिटी। कहने का मतलब कोई भी फर्म है वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है सेम रॉ मटेरियल पर, और प्रोडक्शन फैसिलिटी भी सेम है, मतलब कि ठीक है। द रिक्वेस्टिव लेबर इज अवेलेबल इज प्लेंटी एट ₹8 लेबर फॉर ऑल प्रोडक्ट, मतलब कि 1 घंटे पर बनाने के लिए लेबर का खर्चा, लेबर पर उसको ₹8 लगता है, ठीक है। द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विच इज इंपोर्टेड एट ₹8 पर केजी एज लिमिटेड टू 10,400 केजी। यहाँ पर रॉ मटेरियल है ना, वो लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि उसके पास 1 केजी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ₹8 लगता है, और उसके पास अवेलेबल 10,400 ही रॉ मटेरियल है फॉर ऑल द बजटेड पीरियड। द वेरिएबल ओवरहेड ₹5.60 पर आवर। अगर 1 आवर वर्क करता है तो वेरिएबल ओवरहेड उस पर ₹5.60 लगता है। द फिक्स्ड ओवरहेड आर 50,000, और फिक्स्ड ओवरहेड खर्चा दिया हुआ है 50,000 के, और सेलिंग कमीशन इज 10% ऑन सेल्स, और सेलिंग कमीशन है वो 10% ऑन सेल्स है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेल्स मिक्स विच विल बी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि कौन सा सेल्स मिक्स यहाँ पर सूट करें जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ऑल्सो डिटरमाइन द प्रॉफिट टू अर्न द एट द लेवल, आप किस लेवल पर आप बना कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। यहाँ पर रॉ मटेरियल वो शॉर्ट सप्लाई है, लिमिटेड फैक्टर है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपको पास सिर्फ और सिर्फ 10,400 ही केजी अवेलेबल है इस केस में, ठीक है। तो ये आप कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, क्या क्या आपके पास दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मार्केट का डिमांड दिया हुआ है। तो मार्केट का डिमांड तो दिया हुआ है, चलिए ठीक है, लेकिन आप पूरा मार्केट का डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास उतना नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास लिमिटेड है। और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और लेबर का आवर दिया हुआ है, लेबर आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट, 1 यूनिट्स को बनाने के लिए लेबर का 1 घंटा लगता है, यहाँ पर 2 घंटा लगता है, यहाँ पर 1.5 घंटा लगता है। रॉ मटेरियल को परचेज करने में 1 यूनिट्स को परचेज करने केजी रिक्वायर्ड पर यूनिट, 1 केजी के लिए 0.7, 0.4 और 1.5 रुपीज़ पर यूनिट लगता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहली बात, हमें 3 प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। ऐसे केस में सबसे पहली बात आप कंट्रीब्यूशन पर केजी, कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। नॉर्मल लिमिटिंग फैक्टर का जब भी प्रश्न है तो कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर केजी रॉ मटेरियल निकाल लीजिए, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है। ये पेपर 10 में भी हमने डिस्कशन किया था, पहले भी अपलोड किया था उसमें। चलिए सबसे पहली बात, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट है, X, Y, Z, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेल वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30, 40 और 50। देखिए तो ये दिया हुआ ना 30, 40, 50 सेलिंग प्राइस दिया हुआ, और वेरिएबल कॉस्ट। तो लेस कीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर 3-4 वेरिएबल कॉस्ट है। पहला वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल देखिएगा, रॉ मटेरियल कैसे कैसे यूज हो रहा है। रॉ मटेरियल मतलब कि 0.7 केजी रॉ मटेरियल लगता है प्रोडक्ट X बनाने के लिए, और 1 के लिए ₹8 लगता है। तो 0.8 इंटू 8 इंटू 0.7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5.60, ठीक है। एज इट इज इसको भी कर दीजिएगा। 8 रुपीज़ 1 यूनिट्स को मानने, 1 यूनिट्स पे 8 लगता है। तो 8 इंटू 0.7, 8 इंटू 0.4 और 8 इंटू 1.5, तो सबसे कैसे का आता है 3.2 आ जाएगा, इंटू इक्वल इधर आ जाएगा कितना 8 इंटू 1.5, 8 इंटू 1.5, 8 इंटू 1.5 कीजिएगा तो दादा 12 रुपीज़, यहाँ पर 12 रुपीज़ रॉ मटेरियल पर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल के बाद लेबर का कॉस्ट लगता है। लेबर का कॉस्ट कैसे लगता है, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, लेबर आवर रिक्वायर्ड पर 1 यूनिट्स को बनाने के लिए, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ ₹1, ₹2 और फिर ₹1.5, ठीक है, 1 यूनिट लेबर के लिए। और यहाँ पर कॉस्ट ऊपर दिया हुआ लेबर का, यहाँ पर लेबर आवर वर्क कितना किया गया, 1 आवर वर्क किया, यहाँ पर 2 आवर वर्क किया गया और 1.5 आवर वर्क किया गया, और 1 आवर वर्क करने के लिए यहाँ पर खर्चा लगता है ₹8, ठीक है। तो 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 और 8 इंटू 1.5, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लेबर आवर है वो X प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, Y प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर है 2 घंटे लगते हैं, और Z प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर 1.5 घंटे लगते हैं। तो एक के लिए ऊपर 8 दिया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई दोनों कर लीजिएगा, उससे निकल जाएगा लेबर का। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 16, 12।
उसके बाद आते हैं वेरिएबल को, वेरिएबल ओवरहेड के बाद, सॉरी, लेबर के बाद यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड भी दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है 5 रुपीज 60 पर आवर। तो 1 आवर के लिए 5 रुपीज 60 पैसा लगता है वेरिएबल ओवरहेड। तो 1 आवर के लिए कितना लगेगा, 2 आवर के लिए कितना लगेगा, और 1.5 आवर के लिए कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड की बात किया जाए तो एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए निकलेगा 5 रुपीज 60 पैसा, इसके लिए लग जाएगा 11 रुपीज 20 पैसा, और इसके लिए लग जाएगा 8 रुपीज 40 पैसा। ठीक है। उसके बाद कमीशन का लास्ट कास्ट कमीशन दिया हुआ है। कमीशन की बात किया जाए तो कमीशन यहाँ पर दिया हुआ है। कमीशन की बात किया जाए तो कमीशन दिया हुआ है 10% ऑन सेल्स। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स के लिए 3 हो जाएगा, वाई के लिए 4 हो जाएगा, और इसका 5 हो जाएगा। 3 4 5 ये आ जाएगा कमीशन, 3 4 5। तो मेरे क्वेश्चन निकल जाएगा, लास्ट में निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कीजिएगा तो कंट्रीब्यूशन, तो 30 में से एक्स का निकालिए, 30 में से लेस कीजिएगा 5.60 पैसा माइनस 8 रुपीज माइनस 5.60 पैसा माइनस 3, तो आ जाएगा 7 रुपीज 80 पैसा। ये एक्स का आ जाएगा। वाई का भी कीजिएगा, वाई का आ जाएगा 5.60 पैसा एंड जेड का आ जाएगा 12.60 पैसा। ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा, सबसे पहली बात आपको बताना है कि यहाँ पर एक लिमिटिंग फैक्टर क्या है, रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। तो रॉ मटेरियल कितने कितने केजी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कितने केजी, इसके बनाने के लिए 0.7 लगते हैं, इसको बनाने के लिए 0.4 केजी लगते हैं, इसको बनाने के लिए 1.5 केजी लगते हैं। तो रॉ मटेरियल केजी में दिया हुआ है, तो रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। तो रॉ मटेरियल की रॉ मटेरियल है ना, एक क्वांटिटी को एक यूनिट्स बनाने के लिए यहाँ पर लगते हैं 0.7 केजी लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं 0.4 केजी लगते हैं, और यहाँ पर लगते हैं 1.5 केजी लगते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है। तो सबसे पहली बात कंट्रीब्यूशन पर केजी रॉ मटेरियल निकाल दीजिए, और उसके हिसाब से रैंक में बांट दीजिए। कंट्रीब्यूशन पर केजी रॉ मटेरियल, पर केजी रॉ मटेरियल निकाल दीजिए। ठीक है। तो 7.8, ये 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि इससे इसे डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा, तो 7.8 डिवाइडेड बाई 0.7, तो 11.14 1/14 यहाँ आ जाएगा 8.4। तो सबसे पहले बात देखिएगा, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना वो प्रोडक्ट आप बनाने के लिए मतलब कि आपको क्यों, अच्छा ये आपको पता हो कंट्रीब्यूशन इसको क्यों बोलते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आता है तो कंट्रीब्यूशन इसको क्यों बोलते हैं, उसको और कुछ नहीं बोलते हैं। ये सब बेसिक चीजें, कंट्रीब्यूशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं मार्केट में, तो उससे कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है नेट में। जैसे मैं आपको सेलिंग प्रोडक्ट मार्केट में 40 रुपीज जो बेच दिया, उस पर खर्च बनाने के लिए लगा 20 रुपीज। ठीक है। तो 40 रुपये में बेचे, लेकिन खर्च बनाने के लिए लगा कितना, 20 रुपीज उसमें खर्च बनाने के लग गया। लेकिन आपके पास नेट में आया कितना, मतलब कि वो प्रोडक्ट बेच कर कंपनी को कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो 20 रुपीज। आपने 40 रुपीज तो सेलिंग कर दिया, और 40 रुपीज का तो सेलिंग कर दिया, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 रुपीज तो खर्च भी तो हुआ ना। लेकिन नेट में कितना कंट्रीब्यूट किया वो प्रोडक्ट, वो तो प्रोडक्ट नेट में तो 20 रुपीज ही क्या, तो वो 20 रुपीज हो गया ये कंट्रीब्यूशन पर केजी। तो यहाँ पर ऐसे ही जो कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा करें उस प्रोडक्ट को आप बनाने की कोशिश करोगे, तो उसको रैंक में बांट लीजिए। रैंक, तो रैंक बाय रैंक बांट लीजिए। रैंक 1 जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसका आप प्रोडक्ट बनाने के लिए, वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए आप ज्यादा होंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। उसके बाद ये बनाएंगे, और थर्ड में जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन है उसका थर्ड में। ठीक है। अब देखिएगा ये रैंक तो बात है। अब देखिए डिमांड कितना कितना है, डिमांड देखिएगा, डिमांड यहाँ पर दिखा हुआ है 8000 एक्स का है, वाई का 6000 है, और जेड का 5000 है। ठीक है। एक्स का कितना है 8000 है, वाई का है 6000, और जेड का है 16, जेड का है 5000 डिमांड। ठीक है। ठीक है। क्या हम इतना प्रोडक्ट बना सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ रॉ मटेरियल है वो 10,400 ही रॉ मटेरियल है, तो इतना हम बना ही नहीं सकते हैं। रॉ मटेरियल कितना है, वो 10,400 ही रॉ मटेरियल है, तो इतना हम नहीं बना सकते हैं। तो कितना बना सकते हैं, डिमांड तो दिया हुआ है बहुत अच्छा, लेकिन इतना प्रोडक्ट को बना नहीं सकते हैं। तो कितना बनाते हैं वो हम देखते हैं। देखिएगा रॉ मटेरियल कितना यूज हो रहा है। रॉ मटेरियल, मेरे पास रॉ मटेरियल तो सफिशिएंट है, वो तो दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले बार रैंक किसका ज्यादा आता है, इसका।
ये वाई का, तो वाई का डिमांड कितना है, वाई का डिमांड है 6000, ठीक है। तो हम क्या 6000 पूरा पूरा बना सकते हैं, 6000 बिल्कुल बना सकते हैं, 6000 बना सकते हैं। एक को बनाने के लिए हमें लगता था 0.4, ठीक है। एक क्वांटिटी को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल यूज होता था 0.4 केजी, तो 6000 के लिए कितना लगेगा, तो 6000 इंटू 0.4 केजी का आएगा 2400 मेरे को लगता है रॉ मटेरियल बनाने के लिए इसका, ठीक है। मेरे पास 10,400 केजी रॉ मटेरियल था, ठीक है, वो इधर रखते हैं। मेरे पास रॉ मटेरियल कितना 10,400, जिसमें से वाई में तो चला गया कितना 2,400। अब मेरे पास कितना बचा हुआ है, माइनस 10,400 माइनस 2,400, तो अभी मेरे पास 8,000 और रॉ मटेरियल बचा हुआ है। अब 8,000 बचा हुआ तो वो तो कुछ एक्स में रॉ मटेरियल बनाएंगे और कुछ जेड बनाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद एक्स के बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा रैंक था, तो रैंक सेकंड था, तो मतलब प्रोडक्ट एक्स का। तो एक्स का कितना डिमांड है, एक्स का डिमांड है 8,000। क्या हम 8,000 पूरा पूरा बना सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं 8,000 अगर पूरा का पूरा बना लेते हैं तो मेरे को रॉ मटेरियल कितना यूज होगा, एक को बनाने के लिए 0.7 kg रॉ मटेरियल लगता था, तो 8,000 बनाने के लिए कितना लगेगा 5,600, ठीक है। तो अब वो लेस कर दीजिए 5,600। अब मेरे पास, क्योंकि मेरे पास टोटल 10,400 था, जिसमें से वाई को बनाने के लिए रॉ मटेरियल 2,400 लग गया। अब जो बचा ना, अब तो एक्स में चला गया, तो 8,000 में से 5,600 लिख के चला गया, तो अब जो बचेगा 2,400 बचा ना, तो जो 2,400 बचा ना, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे जेड का। 2,400 बचा है। अब जो जितना, अब कितना बनाएंगे, देखिए 2,400 रॉ मटेरियल बचा है। एक को बनाने के लिए लगता था कितना, एक को बनाने के लिए 1.5 kg लगता था, तो 2,400 इंटू 1.5 kg का, तो उससे निकल जाएगा कितना, कितना केजी रॉ मटेरियल बना सकते हैं, तो निकलेगा 1,600। तो हम पूरा का पूरा जिसका डिमांड था ना, इसका जेड का कितना डिमांड था, डिमांड था जेड का 5,000, लेकिन अब 5,000 पूरा नहीं बना सकते क्योंकि रॉ मटेरियल उतना है ही नहीं मेरे पास, तो सिर्फ और सिर्फ हम जेड का 1,600 ही बना सकते हैं। क्या 1,600 ही बना सकते हैं, डिमांड को पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। हमसे निकालना है क्या, सेल्स मिक्स से प्रॉफिट मैक्सिमाइज, कितना प्रॉफिट हमें निकालना है, क्या प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट डिटरमाइन करना है कि कितना प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो देखिएगा हम प्रोडक्ट एक्स की बात किया जाए तो एक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, एक्स का हम बना कितना रहे 8,000 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। एक को बनाने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था एक्स, एक्स एक को बनाने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, देखिएगा ऊपर से वेरिएबल कॉस्ट कितना था, वो आया था 7.8 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था एक्स को बनाने के लिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8,000 इंटू 7.8, ये कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ही निकाल रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं टोटल में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 8,000 इंटू 7.8 इक्वल टू आता है 62,400। और वाई देखिए, वाई कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वाई कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, वाई को बना रहे हैं 6,000 यूनिट्स बना रहे हैं, और वाई कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज 60 पैसा दिया हुआ है, 5 रुपीज 60 पैसा दिया हुआ है, तो इस इंटू में 5 रुपीज 60 पैसा कर दीजिएगा, तो आ जाएगा कितना 6,000 इंटू 5 रुपीज 60 पैसा 33,600, ठीक सर। और एज इट इज जेड का भी कीजिएगा, जेड का हम कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं 1,600 प्रोडक्ट, 1,600 इंटू एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो 12 रुपीज 60 पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 20,160। तो ये सब कुछ ये मेरा क्या आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, सबको जोड़ कर दीजिए, ऐड अप कर दीजिए, तो आता है 1,16,160, जिसमें से लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर ऊपर में 50,000 दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है 50,000, द फिक्स्ड ओवरहेड आर 50,000, तो मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 50,000, तो लेस कर दीजिएगा 50,000, तो मेरा जो आएगा ना वो प्रॉफिट आएगा। ये मेरे को प्रॉफिट आ गया कितना 66,160, ये मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। ये पूछा गया था जून 17 में, ये हमने 15 मार्क्स पूरा कंप्लीट किया जून 2017, ठीक है। चलिए अब आते हैं जून 18 में किस प्रकार पूछा गया वो देखते हैं। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में या
आप अपना फीडबैक जरूर दें, क्या आपको समझ में आ रहा है, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर बाय द वे किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आया, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप के जो पॉडकास्ट ग्रुप है उसमें जरूर ऐड हो, क्योंकि डे टू डे जो पीडीएफ आ रहे हैं या किसी भी तरह का जो वीडियो अपलोड हो रहा है स्कैनर का चैप्टर वाइज, वो अब तक इजिली पहुंच पाए। तो आप जरूर से जरूर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो। और मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सॉरी। तो चलिए आते हैं जून 2017 का हो गया, अब दिसंबर का पर आते हैं। ये दिसंबर का पूछा गया है, ये रहा दिसंबर में पूछा गया था, ये दिसंबर में पूछा गया 17 में। चलिए इसे भी करते हैं, बहुत इजी है ये भी। तो फ्लोइंग पार्टिकुलर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017। तो कुछ डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। फ्लोइंग पार्टिकुलर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 दिया हुआ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ 14 रुपीज पर यूनिट, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। और फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है और फिक्स सेलिंग ओवरहेड। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 5,40,000 प्लस 2,52,000, तो आ जाएगा 7,92,000। ये मेरा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। 7,92,000 क्या आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो मेरे को बताइएगा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो पीवी रेशियो निकल जाएगा। देखिएगा तो ये मेरे को पीवी रेशियो कैसे निकल जाएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट 20 माइनस 14 बराबर 6, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, तो 6 डिवाइडेड बाय 20, 6 डिवाइड 20 इंटू 100 की जगह तो 30% मेरे को पीवी रेशियो आ गया। पीवी रेशियो कितना आ गया, वो 30% पीवी रेशियो मेरे को आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, एज इट इज बहुत इजी है, पहला तो निकल जाएगा ऐसे ही। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है तो ये है दिसंबर 2017 का। ठीक है, तो पहला हम पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है इन रुपीज में, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू आ जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 7,92,000 और पीवी रेशियो कितना दिया हुआ 30%, तो निकल जाएगा मेरे को क्या, बीईपी सेल्स नहीं निकल जाएगा 26,40,000 का मेरे को बीईपी सेल्स निकल जाएगा। सेकंड, उसके बाद आ जाता है, सेकंड में आ जाता है हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड ऑन ए नेट ऑन नेट टारगेट नेट इनकम ऑफ 60,000 पर मंथ। तो आपको पूछा गया कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ सेल्स निकालना है, सेल्स दिया हुआ प्रॉफिट निकालना है एज इट इज। मैं आपको इसको फॉर्मूला के थ्रू बनाना चाहेंगे कि आप इसको ऐसे, अगर बाय द वे फॉर्मूला याद नहीं ऐसा तो पता होगा कि इजीली निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर निकालना सेल्स निकालना तो इसको आप नॉर्मली इसको ऐसे निकल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अमाउंट में निकालना है ना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये इजिली आ जाएगा। तो ये निकल जाएगा 7,92,000, डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कर दीजिएगा तो 6,92,000 और इक्वल टू 6 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1,42,000 यूनिट्स। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। बाय द वे कभी कभी ये स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं रह पाता, ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, ऐसे मैंने बोला कि फॉर्मूला, तो बाय द वे इसको कैसे करें हमें याद है। तो ये तो फॉर्मेट मैंने आपको बोला कि एक ही फॉर्मेट है माइनर कॉस्टिंग का, ये अगर आपको पता है ना तो आपको सब कुछ पता है। ये बिना इसी पर सारा कुछ मतलब मैंने तो यहाँ पर ऊपर में भी जो फिक्स ऊपर में भी निकाल दिया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये इसी से निकला है, सारा का सारा जज यही है।
ये यही यही पूरा का पूरा जड़ यही है। इसी से सारा का सारा कुछ निकलता है। जैसे मैं इसको बिना फॉर्मूला का जो ऊपर लिखे ना, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर, ये इसी पर जो वैल्यू दिया पुट कर दी मैंने। आपको क्या क्या दिया हुआ है? डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 60,000। तो मैं यहाँ पर डिजायर प्रॉफिट 60,000 दिया। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 7,92,000। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7,92,000। तो कंट्रीब्यूशन दोनों का नहीं आ जाएगा? दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा? कितना है कंट्रीब्यूशन? 7,92,000 प्लस 60,000, तो 8,52,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। 8,52,000 कंट्रीब्यूशन। अब देखिएगा, अब पीवी रेशियो को दिया हुआ है, पीवी रेशियो 30% दिया हुआ ना, ऊपर निकाला ना पीवी रेशियो 30%, ये पीवी रेशियो। तो ये पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन, ये 30% है। पीवी रेशियो मतलब पीवी रेशियो क्या बोलता है? कंट्रीब्यूशन का सेल्स कितना परसेंट है? तो कंट्रीब्यूशन का सेल्स 30% है, तो ये मतलब कि 30% है। तो 100% क्या होगा? 8,52,000 अगर 30% है तो 100% क्या होगा? डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 कर दीजिएगा, आ जाएगा 28,04,000 यूनिट्स। 28 लाख, तो इसे निकल जाएगा क्या? 28 लाख, ये निकल गया सेल्स वैल्यू। यही आ गया और क्या। और अगर यूनिट्स में, ये अमाउंट में निकल गया, अगर यूनिट्स में निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए। एक यूनिट्स का 20 है तो 28 लाख चलेगा, डिवाइड बाई 20 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1,42,000 यूनिट्स। 1,42,000 यूनिट्स जो यहाँ आया तो वहीं आएगा। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, मार्जिन कॉस्ट में फॉर्मूला आपका कोई कुछ होता ही नहीं। कोई बोलता है कि ये फॉर्मूला याद करो, तो बिल्कुल फालतू है। आप सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखिए और जो जो वैल्यू पूछ रहा है उसको पुट कीजिए, सारा को सारा कुछ आ जाएगा। ऐसा कोई चीज ही नहीं आया हुआ है कि इससे नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये तो मैं शॉर्टकट में बता दिया कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कीजिएगा तो आ जाएगा डिजायर सेल्स। बट अगर बाय द वे नहीं आता तो इस फॉर्मेट को याद कीजिए, सारा का सारा कुछ इसी पर बनेगा। जितना मार्जिनल कॉस्टिंग है पूरा का पूरा इसी पर आधारित है। दो चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज निकाला रहेगा, इससे इजिली निकल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद करने का, कुछ जरूरी नहीं है। तो समय का बहुत कारण मैं शॉर्टकट यूज करता हूं, इसीलिए लिख रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं। थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड में पूछा है हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जी हाँ, समझ में? टू 25% ऑन कॉस्ट, तो मतलब कि 25, ये थर्ड है ना, 25% ऑन कॉस्ट कहने का मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल होगा। 1/5 ऑन सेल्स, तो मतलब कि 20% ऑन सेल्स। तो फिर 25% ऑन कौन सा है? तो मतलब कि 20% ऑन सेल्स। समझ में आया? मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 25% ऑन कॉस्ट तो 20% होता है, बट हमने तोड़ के लिखा 25% ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन सेल्स। मतलब 4 रुपया कॉस्ट है तो 1 रुपया प्रॉफिट है, तो 5 रुपया सेल्स हो गया। समझे? ओके, तो मेरे को क्या 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 पूछा है यहाँ पर, एक मिनट देख लेता हूँ। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड, मतलब कि कितना यूनिट सोल्ड करना है, तो डिजायर सेल्स निकालना है। तो क्या हुआ था? डिजायर सेल्स निकालना तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके। उसके बाद मेरे को एक मिनट रुकिएगा, यूनिट्स में निकालना है या फिर अमाउंट में निकालना है? हाउ मेनी यूनिट्स है, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है। तो ये हो गया डिजायर सेल्स का ना, डिजायर सेल्स का कितना यूनिट सेल करोगे। अब मेरे को बताइएगा, फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ 7,92,000, कोई मतलब ही नहीं है 7,92,000। अब पूछा क्या? 20% ऑफ सेल्स, तो क्या पूछा है? हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न नेट इनकम ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब कि 20% ऑफ सेल्स। कितना आप यूनिट सोल्ड करेगा जो 20% ऑन सेल्स कमा, तो सेल्स वैल्यू आपको है पता है, तो हम सेल्स को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो एक्स, इसका काम सेल्स को कितना सेल्स पता है कितना सेल्स करना है, सुनिए ना, इसको हम एक्स मान लेते हैं डिजायर सेल्स को, तो इसको क्या मानेंगे? 0.20, इसका 20% ही प्रॉफिट आएगा। क्या बोला कि कितना आप सेल्स करोगे?
हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 20% और कितना यूनिट सोल्ड करोगे, तो आप लोग मान लिया कि हम वो यूनिट्स एक सेल करेंगे, तो इसका 20% इसका, तो एक्स का 20%, तो 0.20x हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है कितना, 6 रुपये लगता था ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 30 पे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया था ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है 0.30, परसेंटेज में नहीं लिखा, अमाउंट में लिख रहा है 0.30। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा 0.0.00 तो आएगा 7,92,000, ये इधर चला जाएगा, तो जीरो, इसको बना लेते हैं 0.30x, इधर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 0.20x डिवाइडेड बाय 7. चलो ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, तो इसका कितना वैल्यू पुट किया हुआ, चलिए ठीक है, इसको पुट कीजिएगा 7,92,000 प्लस 0.20x, क्योंकि जितने x माने इसका 20%, तो ये हो जाएगा 0. इतना, तो चलिए, सॉरी इसको ऐसे नहीं कीजिएगा, मैंने गलत कर दिया, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, ये 30% ले लेते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू कीजिएगा तो आता है 3,96,000, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 7,92,000 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, तो आ जाएगा 3,92,000, ठीक है, ये मेरे को आ गया क्या, कितने यूनिट्स आप सोल्ड करोगे डिजायर यूनिट में से निकल गया, ठीक है। फोर्थ में, व्हाट should be the selling price per unit if the break-even point is to be brought down 1,20,000 units। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट बी द सेलिंग प्राइस, कितना आप सेलिंग प्राइस रखोगे, कि आपको व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ए ब्रेक इवन पॉइंट ब्रॉट डाउन, क्या कितना सेलिंग प्राइस रखोगे कि आपका जो बीईपी सेल्स है वो 1,22,000 यूनिट्स हो जाएगा। इट्स इजी, इसको तो ऐसे ही हो जाएगा, देखिएगा इसको फोर्थ में, तो बीपी पूछना है, बीपी दिया हुआ है, बीपी सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, यहाँ पर बीपी यूनिट्स दिया हुआ है 1,20,000 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 7,92,000 दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो नहीं दिया हुआ है, तो हमको कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 7,92,000 डिवाइडेड बाय 1,22,000, तो आ जाएगा कितना 6.6 आ जाएगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब देखिएगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता ना, देखिएगा मेरे को कंट्रीब्यूशन तो निकलेगा 6.6 और वेरिएबल कॉस्ट ऊपर दिया हुआ है 14 रुपीज़, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ ना वेरिएबल कॉस्ट, देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ ना 14 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट हो गया 14 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस तो निकालना ही है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6.6 प्लस 14 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या आ गया 20 रुपीज़ 60 पैसा। ओके, अब चारों पॉइंट निकल गया 6A का, ये मेरा 8 मार्क्स पे पूछा गया था, ठीक है, दिसंबर 2017 में, ठीक है।
चलिए इसके बाद ये नेक्स्ट देखते हैं। ये देर इसको पढ़िएगा, सॉरी, देर आर 3 सिमिलर प्लांट। अच्छा, यहाँ पर 3 सिमिलर प्लांट है अंडर वन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट हु वांट्स देम टू मर्ज फॉर द बेटर ऑपरेशन। अच्छा, ये मर्जर का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जब प्लांट है, 2-3 प्लांट है जो मर्ज होता है, सबसे पहले बात सेम लेवल में लाना पड़ता है उसको, मतलब सेम कैपेसिटी में लाना पड़ता है। अगर कोई 20% कैपेसिटी वर्क कर रहा है, उसको मर्ज करना, तो सबसे पहले वी कन्वर्ट हिज प्लांट को इनटू 100%, सबको एक लेवल में लाइए। जैसे प्लांट ए 100% में वर्क कर रहा है, ठीक है, प्लांट बी है ना, वो टर्नओवर सेल्स दिया हुआ 280 का, तो उसको पहले 100% में कन्वर्ट कीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 210 का, तो उसको पहले सबसे पहले में सारा का सारा कुछ 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द फ्लोइंग डिटेल रिलेटिंग टू दोज प्लांट का दिया हुआ कैपेसिटी ऑपरेशन दिया हुआ 100% में। तो 100% में अगर प्लांट ए वर्क करता है तो टर्नओवर तो 300 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट होता है 200 करोड़, और जो सेल्स होता है और जो फिक्स कॉस्ट है 20 करोड़ का। तो फिक्स कॉस्ट सेम होगा, चाहे आप 100% पर वर्क कीजिएगा या 40% पर, फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो देखिएगा प्लांट बी का बात किया जाए तो वो 280 करोड़, सॉरी, लाख का सेलिंग होता है 20% पर। तो 100% पर क्या होगा, तो 100% पर क्या होगा, 280 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 करिएगा तो आता है 400। तो ये अगर 100% पर वर्क करता ना तो 400 का सेल होता, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट 210 है, वो 20% पर, तो 100% पर कितना होता, 300। तो ये 300 ये निकल गया। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगा, चाहे आप 20% पर वर्क करें चाहे 100% पर वर्क करें, आपको 50 लाख ही लगेगा। अब जो प्लांट सी है ना, वो 50% कैपेसिटी पर वर्क कर रहा है और टर्न ओवर है 150 लाख। तो अगर 150 लाख 50% पर, तो 100% पर कितना होगा, 300 होगा। इसका भी हाफ 150 होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप क्या पूछा है, कैपेसिटी मस्ट प्लांट टू वी ऑपरेटर ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यूनिट से पूछा था तो निकल जाएगा, 1 मिनट। तो सबसे पहले बात एक काम करते हैं, तो सबसे पहले बात हम लोग इसको लिख लेते हैं। टोटल सेल्स कितना किया था, टोटल सेल्स हुआ है कितना, 300 प्लस 400 प्लस 300। तो 300 प्लस 400 प्लस 300 मतलब कि 1000 लाख का सेल हुआ। सेल कितना दिया हुआ है, रुकिएगा, इसको हम फॉर्मेट में करते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। सेल कितना किया गया, पूरा 1000 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट 200 प्लस 300 प्लस 150, सबको जोड़िएगा तो कितना आता है, 650। तो वेरिएबल कॉस्ट 650 आएगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 350। फिक्स कॉस्ट जोड़ लीजिए, फिक्स कॉस्ट फिक्स होगा 70 प्लस 50 प्लस 62, 70 प्लस 50 प्लस 62, 182। तो आपको प्रॉफिट कितना आता है, 168। सब इसी पे निकल जाएगा। पूछा क्या पहला में, कैपेसिटी टू मर्ज प्लांट टू ऑपरेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या आता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो निकल जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 35% दिया हुआ है। तो फर्स्ट पूछा क्या, बीपी पूछा है, तो बीपी में फिक्स कॉस्ट आपका आता है 182 लाख डिवाइडेड बाय 35%, तो आ जाएगा आपको ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग एट ए 25% कैपेसिटी। अगर 25% कैपेसिटी पर वर्क करता तो क्या आता, तो देखिएगा इंटू 25% कर दीजिए, इसका 350 का 25% वर्क कीजिएगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 335 इंटू 25% आ जाएगा 262।
262.5, जिसमें से लेस कर दीजिएगा फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट 182 है, तो लेस कर दीजिएगा 182, तो प्रॉफिट आ जाएगा 80,50,000। तो ये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर 75% कैपेसिटी में वर्क करते हो तो। थर्ड में पूछा है क्या, द टर्नओवर फ्रॉम द मर्ज प्लांट टू गिव ए प्रॉफिट ऑफ 28 लाख। यहाँ पर प्रॉफिट या टर्नओवर पूछ रहा है, सेल्स पूछ रहा है, तो निकल आपको फॉर्मूला पर बताया था ना कि डिजायर सेल्स निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट से पूछा है या अमाउंट पूछा है, अमाउंट ही पूछा होगा, पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमने बोला था 182 लाख है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना पूछा, 28 लाख का पूछा है, 28 लाख का पूछा है, 28 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 35% आया। तो जो जितना आएगा वही कर देते हैं, 182 लाख प्लस 28 लाख डिवाइडेड बाय 35%, तो आता है 600 लाख का ये डिजायर सेल्स। कितना कीजिएगा तो आपको 28 लाख का प्रॉफिट अचीव होगा। ठीक है, ये रहा 7 मार्क्स के लिए। फटाफट करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि देखिएगा एक ही साल का बनाने में, 2 टर्म को बनाने के लिए अप्रॉक्स 51 मिनट लग गया, बहुत ज़्यादा लग गया। अब आते हैं जून में, ऐसा रहेगा तो फिर 2, 3, 4 घंटा लग जाएगा आपसे मार्जिनल कॉस्टिंग को समझाने में, इसलिए फटाफट ही करते हैं। ये रहा जून 2018 में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, किसी प्रकार कोई भी डाउट होता है आपको तो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लेकिन आप अगर ग्रुप में नहीं जुटे तो बहुत बड़ी गलती करो, आप ग्रुप में सबसे पहली बार जुट जाइए जितना जल्द से जल्द, क्योंकि अब डे टू डे कौन सा चैप्टर अपलोड होने वाला है। आज मार्जिनल कॉस्टिंग है, कल स्टैंडर्ड, फिर बजट, कि कौन कौन सा आपको टॉपिक की जरूरत है, वो अपलोड नहीं हो रहा तो आप बताएं, तो जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाएगा। ये रहा, ऊपर ही होगा ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ऊपर ही होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये रहा 6 का, अंकित लिमिटेड। ओके, ये अंकित लिमिटेड से रिलेटेड है। अंकित लिमिटेड एक मैन्युफैक्चर कंपनी है विच प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट। एक अंकित लिमिटेड है, वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट, वो 3 प्रोडक्ट एबीसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर ऑफ 2016-17 का दिया हुआ है। ठीक है, 3 साल का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बात किया जाए तो दिया हुआ है 200 रुपीज, 150 एंड 100। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है, तो मेरे को ये बताइए, सेल्स दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो इससे वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल जाएगा। और फिर रॉ मटेरियल कंटेंट एज ए वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, रॉ मटेरियल यहाँ पर है ना, वो कंटेंट वेरिएबल कॉस्ट 50%, जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसका 50% है ना, वो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक मैक्सिमम सेल्स की बात किया जाए तो 40,000 का किया जा सकता है, इसका डिमांड है मार्केट में। बी की बात किया जाए तो 25,000 का डिमांड है मार्केट में। सी की बात किया जाए तो 10,000 डिमांड है मार्केट, 10,000 डिमांड है सी का। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड 12 लाख दिया है फिक्स कॉस्ट। द फर्म यूजेस सेम रॉ मटेरियल इन ऑल द 3 प्रोडक्ट, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है ना वो सेम प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल इज शॉर्ट सप्लाई, क्योंकि रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है ना, वो द फर्म हैज अ क्वार्टर, मतलब ऑफर आया फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ फॉर द वैल्यू ऑफ 36 लाख फॉर द ईयर ऑफ 2016-17 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द 3 प्रोडक्ट टू मीट द सेल्स डिमांड। तो मेरे पास रॉ मटेरियल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 36 लाख का ही अवेलेबल है टू मीट द डिमांड फॉर द ऑल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ठीक है, रिक्वायर्ड डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड ascertain the maximize profit thereon। आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना, कि आप कौन सा प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो वी नो डैट कि यहाँ पर आपको सबसे पहली बात सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है, उससे हमको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का बोला कि 50% रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो रॉ मटेरियल यहाँ पर कंटेंट रेशियो को मिल जाएगा। हम लोग करते हैं इसको ईजी वे में करेंगे। ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए पूछा गया जैन 2018 में। चलिए
यहाँ पर 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है। तीनों का हमें सेल प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है। 200 दिया हुआ है यहाँ पर, 150 दिया हुआ है और 100 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट की बात किया जाए वो निकल जाएगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 10%, तो 200 का 10% 20, ये हो जाएगा। इसका दिया हुआ है 10%, 20%, 40%। अच्छा, तो इसका 20% हो जाएगा 30 और इसका 40% हो जाएगा 40 कंट्रीब्यूशन। अब सेल्स दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा दोनों का बीच का, ये दोनों का बीच का कितना होगा, 180 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 120 होगा और इसका 60 हो जाएगा। अब देखिएगा कंट्रीब्यूशन, अब बोला है कि रॉ मटेरियल जो यूज हुआ ना, रॉ मटेरियल उसका 50, जो वेरिएबल कॉस्ट ना उसका 50% रॉ मटेरियल यूज हुआ है। रॉ मटेरियल कितना कितना यूज हुआ है, इसका 50% यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया ना कि प्रोडक्ट ए में 50%, सब में 50-50% हुआ है, तो इसका 50% कितना होता है, 180 का 50% 90, 120 का 50% 60 और 60 का 50% 30 रॉ मटेरियल यूज हुआ। तब निकाल लीजिए कंट्रीब्यूशन पर केजी रॉ मटेरियल। एक केजी को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन पर केजी रॉ मटेरियल निकाल दीजिए, तो कैसे निकल जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 1 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 20 डिवाइडेड बाई 90 कीजिएगा तो आता है 0.22, 30 डिवाइडेड बाई 60 0.50 और 40 डिवाइडेड बाई 30 तो आ जाएगा 1.33, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम इससे क्या रैंक दे सकते हैं, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे ना उसको हम प्रोडक्ट मार्केट बनाकर सेल करना पसंद करेंगे। तो सी है ना, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको 1 रैंक देंगे, इसको 2nd रैंक देंगे और इसको 3rd रैंक देंगे, ठीक है। अब बताइएगा कितना यूनिट्स को कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिमांड कितना है। देखिएगा डिमांड सबसे पहले कौन प्रोडक्ट को बनाना पसंद करेंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, जो कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा कर रहा है, तो प्रोडक्ट सी है ना, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सी का कितना डिमांड है, प्रोडक्ट सी का डिमांड कितना है, 10,000 है, तो हम पूरा का पूरा 10,000 बनाना यूनिट्स पसंद करेंगे। सी का 10,000 यूनिट्स, पूरा का पूरा यूनिट्स 10,000 डिमांड है, यूनिट्स कितना 10,000 देता है, डिमांड कितना यूनिट्स बनाएंगे, 10,000 हम लोग बना देंगे। 10,000 अब 10 लाख क्यों लिखे हो, 10,000 यूनिट्स बनाना पसंद करेंगे, ठीक है। देखिए जिससे हमें रॉ मटेरियल कितना यूज हो जा रहा है, मटेरियल यूज कितना हो जा रहा है, एक यूनिट्स को बनाने के लिए कितना लग रहा है, 30 kg लगता है, तो 10,000 के लिए कितना हो जाएगा, 3 लाख यूज हो जाएगा रॉ मटेरियल, ठीक है। अब बताइएगा प्रोडक्ट बी का कितना डिमांड है, बी का डिमांड है 25,000, तो पूरा पूरा 25,000 बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा 25,000 बना रहे हैं, एक के लिए बनाने के लिए कितना लगता है, 60 kg लगता है, तो 25,000 into 60 15 लाख। तो मेरे को बताइए टोटल मेरे को कितना था रॉ मटेरियल, 36 लाख का रॉ मटेरियल था, ठीक है, जिसमें से बी को बनाने के लिए 15 लाख लग गया और सी को बनाने के लिए लग गया 3 लाख। अब मेरे पास कितना बच गया, 18 लाख। अब हम रॉ मटेरियल जो 18 लाख है ना, वो पूरा पूरा किस में यूज करेंगे, ए को। अब बताना मेरे को 18 लाख रॉ मटेरियल बनाना है, एक इसके लिए यूज करना है, एक को बनाने के लिए कितना लगता है 90, तो हम कितना बनाएंगे 8 लाख 90, 20,000 यूनिट से बना पाएंगे। इसका है कितना डिमांड, लेकिन मार्केट में डिमांड है 40,000, लेकिन बना नहीं सकते 40,000 क्योंकि रॉ मटेरियल मेरे पास शॉर्ट सप्लाई है की वजह से, लिमिटिंग फैक्टर की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही बना सकते हैं। हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट डिटरमाइन करना है प्रॉफिट मिक्स के थ्रू। देखिएगा अब निकालते हैं, प्रॉफिट डिटरमाइन कराना है। देखिएगा ए बी सी, ए कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ए का कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बना 20,000 यूनिट्स ए बना रहा है, ठीक है। ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 20 रुपीज़, ठीक है, ए का 20 रुपीज़ दिया हुआ है, 20,000 20 कर देंगे। बी कितना बना रहा है 15,000 25,000 बना रहा है,
बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कर रहा है 30 रुपीज़। सी का कितना कर बना रहे हैं, 10,000 बना रहे हैं, कितना रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कितना 40 रुपीज़। तो हमसे सबको जोड़ दीजिएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। सबको जोड़िएगा, टोटल क्या निकल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो जोड़िए कितना आता है, 20,000 इंटू 20 आता है कितना, 4 लाख। ये आ गया 4 लाख। 25,000 इंटू 30 ये आ गया 7,50,000। 10,000 इंटू 40 ये आ गया 4 लाख। तो मेरे को टोटल निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन 8 लाख प्लस 7,50,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा कितना, 15,50,000। तो उसमें से लेस कर दिया, क्या लेस कर दिएगा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट का दिया हुआ है 12 लाख। तो लेस कर दिया 12 लाख रुपीज। तो प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 12 लाख लेस कर दीजिएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 3,50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना इजी था, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये रहा ये। द फॉलोइंग फिगर आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ पी लिमिटेड। यहाँ पर 2 साल का डाटा दिया हुआ है। मैं जब भी बोलूँ, जब भी 2 साल का डाटा दिया रहता है ना, तो 2 साल का सेल्स दिया रहा था, सर कंट्रीब्यूशन 2 साल का सेल्स दिया है, 2 साल का प्रॉफिट दिया, इस दो से पीवी रेशियो निकल जाएगा। पीवी रेशियो इज इक्वल टू, इस सिनेरियो में होगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो देखिएगा प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है। प्रॉफिट पहले था 16,000 था, अब प्रॉफिट 10,000। तो 6,000 क्या आ गया प्रॉफिट डिवाइडेड चेंज इन सेल्स। सेल्स कितना हो रहा है, 1 लाख डिवाइडेड 1 लाख माइनस 80,000 20,000। तो 6,000 इंटू 20,000 इंटू 100 कर दो तो कितना आता है, 6,000 इंटू 20,000 इंटू 100, 30% आ जाएगा पीवी रेशियो, ठीक है। अब इसी से सब निकल जाएगा, जो जो पूछा ना है उसी से सब निकल जाएगा, सारा इसी से निकल जाएगा। निकाल लीजिएगा, ये कर देता हूँ। सबसे पहले पीवी रेशियो पूछा है, वो निकलेगा 30%, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा ना है, ओके। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट आई है, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास है नहीं। तो एक हम लोग एक क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। बी का ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट, ठीक है। देखिएगा सेल किसी साल का एक उठा लेते हैं, चाहे इसको उठाइए 2015-16 उठाइए, 2016-17 है, सब एक ही है। हम 2015-16 को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ दोनों का सेम ही आएगा। सेल्स दिया हुआ 80,000, वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ कितना, 10,000 दिया हुआ प्रॉफिट, ठीक है। अब बताइएगा, लेकिन पीवी रेशियो तो दिया हुआ 30%, तो इसका 30% कितना होगा, 8 लाख का 30% 24,000। जो दोनों का बीच का आएगा वो क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट आ गया ना, तब नहीं निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, सॉरी बीपी सेल्स इज इक्वल टू पूछा ना, बीपी ने पूछा बीपी सेल्स क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना नया 14,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना आया था 30% पीवी रेशियो, तो निकल जाएगा ना 46,667 आ जाएगा पीवी रेशियो, ठीक है। थर्ड सेकंड आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। उसके बाद पूछा प्रॉफिट और लॉस एट सेल्स ऑफ 40,000। प्रॉफिट और लॉस निकालना है, अगर यहाँ पर क्या पूछा है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, कितना प्रॉफिट और लॉस होगा अगर सेल्स 40,000 को करते तो क्या क्या कोई इफेक्ट नहीं है। मेरे को सेल्स दिया हुआ है कितना, 40,000 का सेल्स दिया हुआ, पहले ये निकाला था, यहाँ पर दिया हुआ ये फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 40,000। डिजायर प्रॉफिट निकालना है, कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, डिवाइडेड बाय 30% कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इधर 40 का इधर आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30%, 40,40,000 30% 12 लाख। तो ये आ जाएगा 1,41,000, तो 2 लाख का लॉस आ जाता है, लॉस आएगा 2 लाख का।
ठीक है, 2 लाख का लॉस आ जाएगा। दो लाख का लॉस आ जाता है। ठीक है, उसका बाद सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट, अब यहाँ पर थर्ड में क्या दिया, वो दिया हुआ है ये उसके नीचे यहाँ पर सेल्स निकालना है, डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो डिजायर सेल्स निकालना है ना। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 40,000 का, प्लस में डिजायर प्रॉफिट भी दिया हुआ है कितना 22,000 का, और कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिया हुआ है 30%, तो हमको निकल जाएगा 1,20,000 का डिजायर सेल्स। ठीक है, और फोर्थ में क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, इफ सेल्स इज 50,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू आता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। ठीक है, एक्चुअल सेल्स दिया हुआ 55,000, ठीक है, माइनस बीईपी सेल्स, हमने बीईपी सेल्स ऊपर निकाला था सेकंड में 46,667 आता है, तो मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा 83333। ओके, ये हो गया। अब आते हैं दिसंबर 18 में। अब बताइए दिसंबर 18 में कैसे बनेगा। ये भी हल्का लिमिटिंग फैक्टर का जो भी सब एक ही पर बनता है, समझे ना, इसमें कुछ वैसा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक कंपनी बजटेड, अब तब तक पानी पीना है तो पी लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा 6 मिनट हो चुका, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। चलिए 2 मिनट हो चुका है। 6A का यहाँ से 2 साल का और 2-3 साल का और करना है, वो हो जाएगा। ओके, 2 घंटे का अप्रॉक्स समय लगेगा, क्योंकि 1 ना है, तो 2 घंटे 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा भी बड़ा है, हर एक पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इट्स समझ सकते हो आप लोग भी। एक कंपनी के पास बजट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख यूनिट्स, तो कंपनी है उसका बजट है कि आप 5 लाख यूनिट्स को प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 20 ईच, मतलब वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर। फिक्स कॉस्ट की बात किया जाएगा वो 20 लाख दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस, अच्छा, सेलिंग प्राइस इज ए फिक्स टू बी held at 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट मतलब कि 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स, तो वो बात की बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो निकालना। अब सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा 20% से, तो न्यू पीवी रेशियो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। अच्छा, पहले हमको निकालना क्या, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना और पीवी रेशियो निकालना है। तो देखो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर, ये नेट की वजह से ऊपर नीचे डाउनलोड हो रहा है। ये आगे पीछे ऐसा क्यों, मतलब कर्सर को शो कर रहा है, ये देखो आगे पीछे। ओके, ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा
भूल गया क्या बोला था। हाँ हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, 20 रुपीज पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट देखिएगा कितना दिया हुआ है, वो मेरे को 20 लाख रुपीज दिया हुआ है, 20 लाख रुपीज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। वो जो 20 लाख रुपीज दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, वो पर यूनिट में आगे निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। तो वो 5 लाख यूनिट्स को बनाने में लगता था, एक यूनिट्स के लिए कितना आएगा, 4 रुपीज। तो फिक्स कॉस्ट कितना आया, 4 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 24। टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 24। तो इसका पूछा ना कि, इसका बोला गया ना कि 25% कॉस्ट का प्रॉफिट है। यहाँ पर देखिएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है वो 25% ऑफ कॉस्ट है, तो इसका 25% है ना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जोड़ लीजिए, प्रॉफिट कितना है, 25%। तो 24 का 25% कितना आता है, 6 रुपीज। तो प्रॉफिट आ गया 6। तो मेरे को सेल वैल्यू सेल वैल्यू निकल जाएगा, सेल वैल्यू आ जाएगा 30। तो पूछा क्या है, पहला में पूछा पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो नहीं निकल जाएगा। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कीजिए। तो सेल्स मेरे को दिया हुआ है 30, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 20, तो कंट्रीब्यूशन आएगा कितना, 10। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, मतलब 33 जाते रहिए। तो ये आ जाएगा, पीवी रेशियो आ गया 33.3333%, पीवी रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, बीपी पूछा लगता है, बीपी पूछा था, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, बीपी पूछा, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20 लाख का, 20 लाख रुपीज दिया हुआ है ही है, इंटू पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है, 33.33%। तो मेरे को पीवी रेशियो आ जाएगा कितना, 20 लाख डिवाइडेड बाय 33.33%, 60 लाख का आ जाएगा, 60 लाख का मेरे बीपी सेल्स आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला, इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%। अच्छा, जो मेरे को सेलिंग प्राइस है ना वो 30 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना है अभी, जो सेलिंग प्राइस मेरे को 30 रुपीज है, वो अगर 20% से रिड्यूस हो जाता है तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30 माइनस, मतलब कि 24 रुपीज हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। तो क्या पहला में, तो व्हाट इफेक्ट ऑफ द प्राइस रिडक्शन ऑफ द पीवी रेशियो एंड बीईपी सेल्स, तो उसकी वजह से बीईपी सेल्स और पीवी रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉरी पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिएगा सेल्स दिया हुआ है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 20 का 20 रहेगा ना, तो कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो देखिएगा पीवी रेशियो कितना आएगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू आता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 4, सेल्स न्यू सेलिंग प्राइस 24 इंटू 100, तो 4 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, 16.666666, 16.66666% है न्यू पीवी रेशियो। तो बीपी पूछा ना, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट रहेगा 20 लाख की जगह 20 लाख ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 16.66666, तो कीजिएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 16.66666%, तो आ जाता है 12 लाख अप्रॉक्स आता है, 12 लाख नहीं 1 करोड़ 20 लाख आता है बीपी सेल्स। ओके चलिए, उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद क्या पूछा है, सॉरी, हाँ, द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट ए रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन एंड इंक्रीज ऑफ 20% ओवर ए बजटेड प्रॉफिट। अच्छा 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 अच्छा, कहने का मतलब कि कितना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करोगे
रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस के मुताबिक जो बजटेड प्रॉफिट है ना उसका 20% आपको ज़्यादा प्रॉफिट पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा बजटेड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आप अगर नॉर्मली पहले कितना कमाते नॉर्मली, देखिएगा तुम लोग बजटेड प्रॉफिट अगर निकालते हैं वही नहीं निकालते, बजटेड प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए तो बजटेड प्रॉफिट में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये स्लो काम कर रहा है पे। तो देखिएगा 5 लाख यूनिट्स बनाना है इनटू सेलिंग प्राइस कितना 30, तो 5 लाख इंटू 30 कीजिएगा तो कितना आएगा 5 लाख इंटू 30 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 20 था इंटू 5 लाख इंटू 1 लाख आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 50 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 20 लाख दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 30 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना 30 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऑप्टेन इंक्रीज 20%। आप कितना यूनिट सोल्ड करोगे, कितना सा यूनिट आप सोल्ड करोगे, जो मतलब कि जो बजट प्रॉफिट कमाते थे उसका 20% आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकोगे। कितना प्रॉफिट करोगे कितना, तो सबसे पहली बात इसके लिए नॉर्मल था फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स, तो निकल जाएगा यूनिट्स में। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 20 लाख, प्लस में पहले 30 लाख था उसका 20% और ज़्यादा कमाना है, तो 30 लाख का 20% 6 लाख, टोटल डिजायर प्रॉफिट आपको आ गया 36 लाख। 20 लाख प्लस 36 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कितना है 20 और माइनस 20 24 रुपया और माइनस 20 रुपया 4 रुपया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स है। तो कर लीजिए, तो जितना आएगा वही आएगा 14 अप्रॉक्स, रुकिए एक मिनट, 20 लाख प्लस 36 लाख डिवाइडेड बाय 4 अप्रॉक्स 14 लाख का आपको यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये भी था। उसके बाद है जून 19 में, जल्दी जल्दी करते हैं स्पीड में क्योंकि समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। ये कहाँ गया, अच्छा ये वाला, ये क्या बोलते हैं, ये शटडाउन का क्वेश्चन है। चलिए मॉडर्न लिमिटेड की बात किया जाए तो मॉडर्न लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट X, Y एंड Z। उसके पास 3 डिपार्टमेंट है X, Y एंड Z। ठीक है, ईच ऑफ विच मेक ए डिफरेंट प्रोडक्ट, और उसे डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब द बजटेड डाटा फॉर द कमिंग ईयर एज फॉलो दिया हुआ है। जहाँ तक सेल्स की बात किया जाए X का सेल्स दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट डिटरमाइन हो जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कीजिएगा कंट्रीब्यूशन आएगा और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कीजिएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं प्रॉफिट कितना आएगा। चलिए निकालते हैं 22 लाख, इसका प्रॉफिट कितना आता है एक, उसका पढ़ लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंसिडर टू क्लोज डाउन डिपार्टमेंट जेड, और कंपनी चाहता है कि डिपार्टमेंट जेड को हम बंद कर दें। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000। अच्छा, अगर हम ऐसा करते ना तो जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 1,50,000 से रिड्यूस हो जाएगा। देखिए फिक्स कॉस्ट ये 5,60,000 का लग रहा है ना, उसमें से 1,50,000 है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका कुछ का समझ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट भी एलिमेंट फिक्स होता है, इरेलीवेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जो 5,60,000 का फिक्स कॉस्ट लग रहा है जिसमें से 1,50,000 ही सिर्फ और सिर्फ 5,60,000 माइनस 1,50,000, तो माइनस 1,50,000 तो 4,10,000। अगर जेड बंद भी हो जाता ना तब पर भी 4,10,000 का फिक्स कॉस्ट लगेगा ही लगेगा जेड का। कहने का मतलब ये देखिएगा, तो ये मत समझिएगा कि जेड बंद हो जाएगा तो 5,60,000 का फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,50,000 ही है। ठीक है,
तो क्या जेड को क्लोज बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए अगर कंट्रीब्यूशन को वो अगर कंट्रीब्यूशन को अगर वो क्या बोलते हैं, अगर कंट्रीब्यूशन से ज्यादा, अगर 1,50,000 से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर रहा हो तो वो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन को भी वो अगर नहीं कर पा रहा ना तो बंद हो जाना चाहिए। जेडी का देख लेते हैं, जेड का देखते हैं, जेड का, जेड कितना है? जेड का देखिएगा सेल्स दिया हुआ है 6,80,000, जिसमें से लेस कीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट। देखिए देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है, 6,80,000 में से वेरिएबल कॉस्ट आता है 2,80,000 का एज ए मटेरियल। उसके बाद लेबर का 4,48,000 एज ए लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो 5,60,000, तो आता है 3,92,000। तो कंट्रीब्यूशन आता है 3,92,000 और मेरे को फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है, 1,50,000 इसका फिक्स कॉस्ट है। तो ये प्रॉफिट में पॉजिटिव है, तो इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ये हम क्लोज नहीं करेंगे, ये हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन को रिकवर कर दे रहा है। अगर कंट्रीब्यूशन को पूरा पूरा रिकवर कर दे रहा ना तो उससे हम क्या करेंगे, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे नॉर्मली भी, सबको जोड़ दीजिए, इसका प्रॉफिट आता है कितना, और अगर हम जेड को बंद कर देते ना तब कितना प्रॉफिट आता, वो उसके साथ हम इसको सोल्यूशन ही दिखा देते हैं, आपको इससे अच्छा मिलेगा। देखिए अगर हम पहला में अगर हमें जेड प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूट नहीं करते, जेड प्रोडक्ट को बंद नहीं करते, ठीक है, तो प्रॉफिट आता है 12,60,000, और अगर हम जेड को बंद कर दे रहे हैं तो आता है 10,18,000, प्रॉफिट कम जा रहा है ना, इसलिए। ठीक है, इजी था। अगर बाय द वे कुछ नहीं समझ में आया तो बेहिचक आप रात को 12 बजे भी मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ऑन द टाइम मिल जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इस प्रकार का डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आता है ये, थोड़ा सा 2 मिनट का रुकिएगा, हम आते हैं, तब तक 2 मिनट में आप इस प्रश्न को पढ़िए, देखिए हम आते हैं 2 मिनट में। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सॉरी फॉर कन्वेंशन, रियली सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने समय हो चुका है अप्रॉक्स? अच्छा 1.5 घंटे हो चुका है ना। 2 घंटे में अप्रॉक्स लगेगा, 2 घंटे में समय कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग। 2 घंटे में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो श्रीजान लिमिटेड हैज इनकर्ड ए फिक्स एक्सपेंसेस दिया हुआ 9 लाख का, ठीक है। सेल्स यहाँ पर दिया हुआ 20 लाख का एंड अर्न ए प्रॉफिट दिया हुआ 3 लाख का ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब 6 मंथ का दिया हुआ है। एंड सेकेंड हाफ ईयर ही सफर्ड लॉस ऑफ 150,000 का। तो इससे आपको सबसे पहली बात तो ये कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर का। तो मेरे को देखिएगा क्या 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 दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में। देखिएगा मेरे को फिक्स एक्सपेंस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है और ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड हाफ ईयर में लॉस कर रहा है 1 लाख रुपये। 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल का सेल्स दिया हुआ है। 2 साल का सॉल्स तो दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात इसको उतारते हैं फिश पर फॉर्मेट पर, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आता रहेगा। मेरे को क्या क्या दिया हुआ उससे पता चल जाएगा। देखिएगा मेरे को सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट। सेल्स की बात क्या है तो सेल्स 20 लाख का दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है और फिक्स एक्सपेंसेस दिया हुआ है 9 लाख का। फिक्स एक्सपेंसेस और प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख 3 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है और फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए 9 लाख। तो ये मेरे को बताइए इससे कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा 12 लाख। मैंने बोला था ना कि फॉर्मेट बना कर देखिए, वैसे लग रहा था कि क्या क्या कैसे निकलेगा, लेकिन आपसे निकल गया। यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 8 लाख का वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो मुझसे निकल जाएगा पीवी रेशियो 12 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो 60% पीवी रेशियो आ जाएगा। पीवी रेशियो कितना आएगा 60%, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है? इसके बाद पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है तो बी पीछे पूछा ना, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट है फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 9 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो दिया 60%, तो आ जाएगा 15 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स। 15 लाख का सेल्स कीजिएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, ठीक है। थर्ड में दिया हुआ है एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स दिया हुआ 20 लाख का और बीईपी सेल्स यहाँ पर 15 लाख का दिया हुआ है। 15 लाख का दिया हुआ तो एमओएस आ जाएगा 5 लाख रुपीज का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 5 लाख का। तो एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है, बीईपी सेल्स दिया हुआ, दोनों का डिफरेंस एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख का आ गया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने तीनों चीज को निकाल दिए। उसके बाद सेकंड में क्या पूछा? द एक्सपेक्टेड सेल्स अमाउंटेड टू द सेकंड हाफ ईयर अज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स एक्सपेंस रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ईयर। अच्छा एक्सपेक्टेड सेल्स आपको बताना है सेकंड ईयर में। एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होगा सेकंड हाफ ईयर में? अज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस है ना और फिक्स एक्सपेंस, जो पहले जो सेलिंग प्राइस था ना पर यूनिट्स वो, और जो फिक्स एक्सपेंस है ना वो सेम है। जो फर्स्ट क्वार्टर में था वो सेकंड क्वार्टर में भी है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करते हैं, कोई लफड़ा ही नहीं है ना। इसको चुपचाप से हम फॉर्मेट लिख देते हैं, चुपचाप से आंख मूंद के। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया, जिसमें से लेस किया फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट आया। लिखा क्यों नहीं रहा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट। तो क्या सेल्स मेरे को तो निकालना है। ये मेरे को क्या 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 दिया हुआ है? लॉस में दिया हुआ है 1,50,000 का लॉस दिया हुआ है। ये स्लो क्यों लिखा रहा है? आई डोंट नो। ये कर्सर जो पेन का ना वो बहुत स्लो लिखा रहा है, इसका पीछे का रीजन पता नहीं। ये प्रॉपर में पेन चल नहीं रहा है, ये लेट शो कर रहा है।
फिक्स कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट 9 लाख। तो ये कितना होगा? अगर मेरे को फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 6,7,50,000। एक मिनट ये ध्यान दीजिएगा, ये लॉस में है 1,50,000। ये मत बोलिएगा कि कंट्रीब्यूशन कैसे आ गया, ये सब ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा, ये मेरे को पीवी रेशो तो सारा का सारा सेम ही होगा। तो ये 60% होगा, तो 100% का क्या होगा? 12,50,000। ये मेरे से सेल्स निकल गया। ठीक है, अब क्या पूछा है? सेल्स पूछा है, सेल्स तो निकलेंगे। अब क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है? थर्ड में देखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 9 लाख एक ईयर का, तो दोनों क्वार्टर का कितना हो जाएगा? 18 लाख। और पीवी रेशियो का 60% का 60% ले दीजिएगा, आ जाएगा। और एज इट इज आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल से दोनों का जोड़ दीजिएगा और बीपी से दोनों का जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। ये देखिए दिसंबर में, अगर डिस्कशन कर, डिस्कशन पर ही छोड़ देंगे क्योंकि बनाने में बहुत टाइम जा रहा है। ऑलरेडी पहले ही हमने 2 वीडियो अपलोड आज किया है, इसकी वजह से भी बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो जस्ट मैंने वीडियो भी अपलोड किया है इसकी वजह से भी। तो आई विल ट्राई, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। अगर इजी रहा तो फिर वर्बली डिस्कस कर कर ही छोड़ देना है, बट स्टिल अगर कंसेप्चुअल रहा तो उसको जरूर लिख के बनाएंगे। देखते हैं कैसा आता है। कहाँ गया यार? चलिए, पंचाल लिमिटेड टॉय मैन्युफैक्चर। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, क्या होगा। समय ऐसे भी देना ही है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये स्टडी मैट में भी है, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में भी है, जिसको हम अच्छे से बना के ही रखेंगे। इसका आगे वाला क्वेश्चन ऐसे ही छोटा सा है तो उसको भरवले डिस्कस कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते। इसको हम लोग बना के ही कॉपी पर रखेंगे, लिखेंगे स्लोली बाय स्लोली, ठीक करेंगे इसको। कोई ज़रूरी नहीं है फास्ट में करने के लिए, आराम से समय देंगे। और अभी तक 90 मिनट हो चुका है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और बचा हुआ है। जून हो गया, दिसंबर, अच्छा जून 19 हो गया ना। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा इसके बाद देखिए और क्वेश्चन, अच्छा इजी है, हो जाएगा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जस्ट कीप इट अप। अच्छे से आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे अपने फ्रेंड के साथ जिनके इनकी रिक्वायरमेंट है, तो अच्छे से होते रहेगा। तो पंचाल लिमिटेड एक टॉय मैन्युफैक्चर है टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ₹1.80 पर पीस ऑन ए सेलिंग प्राइस ₹60.50 बाय प्रोड्यूसिंग। अच्छा, कहने का मतलब कि एक प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें से प्रॉफिट आता है ₹1.80 और सेलिंग प्राइस है ₹16.50। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कॉस्ट होगा। एक मिनट, मेरे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? ₹16.50, जिसमें से हम प्रॉफिट लेस करेंगे। प्रॉफिट लेस करेंगे कितना? ₹1.80। जो रिमेनिंग आएगा वो क्या आएगा? कॉस्ट आएगा। कॉस्ट कितना आता है? ₹14.50। ₹14.50 मेरा कॉस्ट आ गया। तो देखिएगा ये सब मिलाकर ₹40.50 कॉस्ट आ जाता पूरा पूरा। 4.25 मटेरियल का, विजेज का 1.6 पैसा, उसके बाद वर्क ओवरहेड का 7.115 प्लस 90 पैसा सेलिंग ओवरहेड, तो 13.90, 13.90 आता है। जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना वो हो जाएगा अदर वेरिएबल ओवरहेड। अदर कुछ बोला नहीं तो इसको वेरिएबल ओवरहेड ही मानिए। आप नोट लिख दीजिएगा अदर वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड आता है कितना? दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 0.8, ठीक है, अदर दोनों का डिफरेंस, ठीक है।
तो 14 रुपीज आ गया, मेरा कॉस्ट आ गया ड्यूरिंग द करेंट ईयर। समझ में आ गया ना कि दोनों का डिफरेंस, मेरे को कॉस्ट आ रहा है 14 रुपये 50 पैसा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है डाटा 30 रुपये 90 पैसा का, जो दोनों का डिफरेंस है ना उसको हम लोग मान लिया कि वो अदर वेरिएबल ओवरहेड हो गया। फिक्स मान सकते थे लेकिन यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, और इंस्टीट्यूट ने इस पर कुछ यहाँ पर बोला नहीं, तो आप फिक्स मान सकते हैं लेकिन हमने वेरिएबल माना है, जो मानिए लेकिन नीचे नोट में लिख दीजिएगा पहले, ऐसे वेरिएबल ही सही रहेगा। ड्यूरिंग द करेंट ईयर, और इंस्टीट्यूट है ना इस पर ऑलवेज वेरिएबल ही मानता है। मैंने एक बार और प्रश्न पूछा गया था तो मैंने देखा था तो उसमें वेरिएबल ही माना गया था, तो इंस्टीट्यूट भी इसमें वेरिएबल ही मानता है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा कि इंस्टीट्यूट को बात को ही फॉलो कीजिएगा, अगर जब भी ऐसा आता है दोनों का डिफरेंस आता है तो आप भी वेरिएबल ही मानिएगा, अच्छा होगा। ड्यूरिंग द करेंट ईयर ही इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ टॉय बट एंटिसिपेटेड द फिक्स कॉस्ट विल फिक्स कॉल गो अप बाय 10%। तो एक चीज आप लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, अगर जब भी फिक्स कॉस्ट जब भी इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट में इंक्रीज होगा। जैसे मैं फिक्स कॉस्ट दिया पर यूनिट 4 रुपीज, आप 1 लाख यूनिट्स बना रहे हैं, 10% से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज है, तो ये नहीं कीजिएगा आपको 4 रुपीज पर यूनिट्स का बना था 4 रुपीज का 10% बढ़ा दीजिएगा, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी भी मत कीजिएगा लाइफ में। आगे आप 4 रुपीज पर यूनिट्स कर रहे हैं तो उसको आप एग्रीगेट बनाइए, कितने यूनिट्स बना रहे हैं 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 4 लाख, 4 लाख है ना, 4 लाख का 10% मतलब कि 40,000 ऐसे बढ़ाएगा। ये नहीं कि देखने जब भी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट में, और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो पर यूनिट बेसिस पे होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, कॉस्टिंग करें तो आपको मरते दम तक ये चीज करना है, कभी भी पर यूनिट पर फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज और डिक्रीज मत कीजिएगा। फिक्स कॉस्ट जब भी होगा तो फिक्स्ड मतलब एग्रीगेट में होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे होगा, इंक्रीज डिक्रीज, ओके। तो फिक्स कॉस्ट विल बी गॉन अप बाय 10%, तो आप सबसे पहले एग्रीगेट में डाल करके उसको 10% बढ़ा दीजिएगा। डायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल, आगे वेजेस है कंसिडर कीजिएगा, जनरली स्टूडेंट आगे मटेरियल और वेजेस करते हैं, लेकिन आगे डायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल विल बी इंक्रीज बाय 6% और 4% रिस्पेक्टिवली, बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने के लिए। अंडर दिस सिचुएशन he obtained an offer for further sale of 20% of his capacity, उसके पास एक ऑफर आता है 20% कैपेसिटी का फर्दर सेल का। तो देखिएगा ये वर्क कितना कर रहे हैं, 60% कैपेसिटी पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिएगा 60% कैपेसिटी पर वर्क कर रहे हैं, कितना यूनिट्स बना रहे हैं 12,000 यूनिट्स। तो देखिएगा 12,000 यूनिट बना रहे हैं 60% पर, तो 20% पर कितना बना देंगे 4,000 यूनिट्स का, और फर्दर आया ऑफर कि 4,000 यूनिट्स आप और बनाइए, ओके। रिक्वायर्ड व्हाट मिनिमम प्राइस विल बी रिकमेंडेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफर टू इंश्योर दैट मैन्युफैक्चर ओवरऑल प्रॉफिट, आपको दिया हुआ है 30,100 आपको ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है कि 30,100 आपको ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है, और 4,000 यूनिट्स को आपको और सेल करना है मार्केट में, उस पर कितना मिनिमम चार्ज करोगे, ओके ठीक है। इसको हम लोग चलो करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, मेरे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, हाँ सेलिंग प्राइस तो 60 रुपये 50 पैसा दिया हुआ है। इसको हम ऐसे करते हैं रेट, उसके बाद रिवाइज रेट करते हैं, जो मेरे को रिवाइज रेट हुआ इंक्रीज के बाद, और टोटल में करते हैं इसको, ठीक है। सेल देखिएगा, सेल कितना कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं मेरे को, सेल कितना कर रहे हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस 60 रुपीज 50 पैसा है, रिवाइज भी उतना ही होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ, इंटू 12,000 यूनिट्स बना रहे हैं ना, हाँ तो 12,000 इंटू 16.50, 1,98,000, ठीक है, 1,98,000, इसमें से लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बहुत सा कुछ है। डायरेक्ट मटेरियल क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल विल बी इंक्रीज बाय 4% से डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल पहले था कितना 4.25,
4.25, उसको 4% से इंक्रीज कीजिएगा तो 4.25 इंटू 104% कर दीजिए चुपचाप से, तो आ जाएगा 4.42। एक यूनिट्स के लिए बनाने के लिए इतना लगता है, तो 12,000 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा, इंटू 12,000 कर दीजिएगा तो 53,040 आ जाएगा। उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल आ गया। उसके बाद वेजेस, वेजेस की बात क्या है, वेजेस 6% बढ़ रहा लगता है मेरे हिसाब से, वेजेस 6% बढ़ रहा है। वेजेस पहले लगता था 1.60, वेजेस लगता था 1.60, अब वो 6% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 1.60 का 6% बढ़ाइएगा तो आता है न्यू रिवाइज्ड कॉस्ट था 1.696, तो इंटू 12,000 कर दीजिएगा, आता आएगा 20,352, ठीक है। वेजेस को आता है क्या आता है, वर्क ओवरहेड, ठीक है। तो वर्क ओवरहेड में ना कुछ कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है, तो वेरिएबल का कंसिडर करते हैं। तो वेरिएबल में क्या कितना परसेंट वेरिएबल है, 40% फिक्स है, तो 60% क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो 7,50,000 का 7 रुपीज़ 15 पैसा का 60 पैसा कितना आता है, 4.29। 4.29 क्या आ गया, वर्क ओवरहेड का, वर्क ओवरहेड का 4.29, और अभी भी 4.29 और इसमें कोई भी कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है। इंटू मल्टीप्लाई कर जाएगा 12,000 से, तो आ जाएगा 51,480, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लगता है सेलिंग ओवरहेड है, 30% फिक्स है, तो 20% क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो 0.90 का 20% 0.63, तो सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा 0.63 पैसा, इसका भी 0.63 पैसा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 7,560, ठीक है। और अदर वेरिएबल ओवरहेड हमने जो बैलेंस फिगर निकाला था 0.8, देखिए यहाँ पर निकाला था ना 0.8 पैसा, तो उसका अदर वेरिएबल ओवरहेड 0.8, और अभी भी 0.8 ही है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, तो ये आ जाएगा 9,600, ठीक है। तो हमसे निकल जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में सबको क्या कीजिएगा, घटाइएगा 16.50 माइनस 4.25 माइनस 1.60 माइनस 4.29, 4.93 आता है इसका कंट्रीब्यूशन। इसका बी का देखिए रिवाइज कितना आएगा, 16, इसका था 4.664, 4 रुपीज़ 64 पैसा। और यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन एग्रीगेट में की बात किया जाए तो आ जाएगा 1,98,000 माइनस 50/40 20 रुपीज़ 51/40 7,530 9,600, तो इसका आ जाएगा 55,968, ओके 55,968, ये आ गया रिवाइज। अब लेस कीजिएगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरे को प्रॉफिट निकल जाएगा, तो इसमें से लेस कीजिएगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में आता है एक फिक्स कॉस्ट दो है ना, एक फिक्स कॉस्ट में आता है वर्क्स ओवरहेड और एक सेल्स ओवरहेड। तो फिक्स कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड की बात किया जाए, फिक्स कॉस्ट में वर्क ओवरहेड की बात किया जाए तो वो 7 रुपीज़ 15 पैसा का 40% फिक्स है, तो आता है कितना 2.86, ठीक है। तो उसको पहले सबसे पहले एग्रीगेट में कन्वर्ट कीजिए, 2.86 इंटू 12,000, 2.86 इंटू 12,000, तो आ जाएगा 34,320 का। उस पर क्या बोला कि 10% इंक्रीज हुआ है ना, 10% इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, तो उसका 10% इंक्रीज कर दीजिएगा, तो आ जाएगा कितना 37,752, ठीक है। और एज इट इज सेल्स ओवरहेड का भी कर दीजिएगा, तो आता है 0.9 का 30 पैसा, तो आ जाएगा 0.27, उसको भी एग्रीगेट में लाइएगा, तो 0.27 इंटू 12,000, 0.27 इंटू 12,000 इंटू
110 पैसा, 110%, तो आ जाएगा इसका भी 3564। तो ये मेरे को निकल जाएगा इससे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 14,652। ये मेरे को प्रॉफिट निकल गया। अब देखिएगा, मेरे को बताइएगा, मेरे को अब जो 4,000 हम रिमेनिंग जो ऑफर है, मेरे को ये ऑफर आया है 4,000 यूनिट्स का, ये तो निकल गया प्रॉफिट नॉर्मली का। अब मेरे को जो 4,000 यूनिट्स का जो ऑफर आया है, उस पर हम कितना प्राइस चार्ज करेंगे, उससे हम कितना प्राइस चार्ज करेंगे, उससे हमको जो प्रॉफिट, जो डिजायर प्रॉफिट है वो, और प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, वो दोनों चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, मेरे को पहले डिजायर रिक्वायर्ड कितना, मेरे पास प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट मेरा कितना है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट था 30,100, जिसमें से हमने 14,652 ऑलरेडी पहले अचीव कर लिया है। तो मेरे को अभी भी प्रॉफिट चाहिए कितना, 15,440 है। ठीक है, अभी प्रॉफिट ना चाहिए। और मेरे को वेरिएबल कॉस्ट कितना रिकवर करना है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए मेरे को 4,000 इंटू एक यूनिट्स बनाने के लिए लगता है कितना, वेरिएबल में लगता है 11.836 लगता है, ऊपर में निकाला है 11.86 है। तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट चाहिए कितना, 4,634। ठीक है, तो मेरे को टोटल कितना चार्ज करना है, टोटल कितना मुझसे चार्ज करेंगे, टोटल चार्ज करेंगे 62,792। ठीक है, इतना चार्ज करेंगे, कितना पर यूनिट चार्ज करेंगे, डिवाइडेड बाय 4,000 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 15.69 रुपीज़, 15.69 रुपीज़ पर रुपीज़ आप चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए, समय के अभाव के कारण हम इसको अभी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सॉरी यार, ये रहा आपको ये आप देखिएगा, मैंने ऊपर से मैंने डिस्कशन किया था। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, दोनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों साल का सेल्स दिया हुआ है, तो दोनों को ऊपर में प्रॉफिट, नीचे में सेल्स लीजिएगा, इंटू 100 कर दिया, आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट भी एज इट इज निकल जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट में सेल्स 80,000 है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो के, तो आ जाएगा सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,000, कितना आपको सेल्स करना पड़ेगा, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट 100 की जगह। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, एक्चुअल सेल्स यहाँ पर किसी भी साल का दिएगा वो दिया हुआ, और बीपी सेल्स अपन जो निकालेगा वो दोनों को ले लीजिएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है ऐसा इसमें। ठीक है, देखिएगा इजी है, ये कोई फॉर्मूला पर बेस्ड था। ठीक है, और दिसंबर 2000 ये ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, इसको भी देख लेते हैं एक बार। सारा का सारा चैप्टर का होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, मटेरियल, जितना है ना सारा का सारा होगा। बट आप सिर्फ और सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। देखिए, ये है तो पूछा गया था, 6 मार्क्स में लगता है पूछा गया है। चलिए ठीक है, हमने बोला था 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे, और अप्रॉक्स 2 घंटे पूरे होने वाले ही हैं, तो इसलिए हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको भरवाली कर लेते हैं। ESPM लिमिटेड सोल्ड करते हैं 5,50,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 25 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ 1828 एंड सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है 7 रुपीज़, 35 दोनों का बाइफरकेट कर दिया गया है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 20 लाख का, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 30,000 का, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का कोई झमेट नहीं। एस्टिमेटेड ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पूछा है आपको, कैश में पूछा है, और ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी पूछा। तो ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी पूछा है, तो उसको ऐसे कीजिएगा, फिक्स कॉस्ट, तो ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी पूछा है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कीजिएगा, पीवी रेशियो, क्वांटिटी पूछा है तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लीजिएगा। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है 20 लाख का। ठीक है, 20 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 माइनस 35, 25 माइनस 35,
तो आ जाएगा 40। तो ये आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी में। अब कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट लीजिएगा, कैश फिक्स कॉस्ट लीजिएगा। जो डेप्रिसिएशन 30,000 दिया है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो 40,000 फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया 40 रुपीज़, तो वो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, उसका पीवी रेशियो निकल जाएगा यार। ये तो फिर सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। आपको पता है कंट्रीब्यूशन पता है, सेल्स पता है, तो कंट्रीब्यूशन कितना 40 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कर दीजिएगा तो पीवी रेशियो आ जाएगा। द सेल्स लेवल टू अचीव आफ्टर टैक्स ऑफ 5 लाख पे हाउ मच भी, तो कितना आप सेल्स अचीव करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट इंटू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट इंटू सेल्स कंट्रीब्यूशन पर यूज कर दीजिएगा। अगर अमाउंट पूछा है तो पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा। इट्स ओके। अब चलिए नेक्स्ट डे में मिलेंगे नया चैप्टर बजट के साथ, स्टूडेंट कॉस्टिंग के साथ। मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में नहीं जुटे हो तो सबसे पहले बात ग्रुप में जाकर कभी ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।